हेलो फ्रेंडो, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छी हूँ। गर्मी काफ़ी पड़ रही है भैया, थोड़े आराम से रहना, अपना ध्यान रखना सेहत का, गर्मी से बच के रहना, ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना नहीं तो गला बैठ जाएगा। मेरे को खांसी हो जाती है, ठंडा पानी ज़्यादा पी लेती हूँ तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, आज मैं आपको एक गरीब भाई और पैसे वाली बहन की कहानी सुनाती हूँ। ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए इस कहानी को। देखिए इस कहानी में क्या चीज़ आती है, सोचिए समझिए फिर दूसरों को बताइए। तो एक परिवार था, उसमें एक बहन, एक भाई और माँ थी। उसके पिता नहीं थे। ये सत्य घटना है, हकीकत की। ऐसा हुआ कि बहन को उसके पिताजी खत्म हो गए तो उसके भाई ने अपनी छोटी बहन को बड़े लाड़ प्यार से रखा, पाला पोसा, बड़ा किया और बहन की पढ़ाई कराई। मतलब अच्छी पढ़ाई करा के बहन को नौकरी मिल गई, सरकारी जॉब मिल गया था उसको, अपने करती थी। उसकी शादी भी खूब बड़े धूमधाम से की। तब भाई उसका पैसे वाला था, किसी ऑफिस में जाता था, 4 पहिया गाड़ी भी थी उसके पास में। देखिए भगवान के कोई समय का पता नहीं है, कब कब गरीबी कब अमीरी आ जाए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। तो उसका परिवार, मतलब वो तो अपनी ससुराल में चली गई। ससुराल में भी मतलब उनकी लव मैरिज थी। मैं बताऊं आपको, उस लड़की ने लव मैरिज किया था। लड़का भी ड्यूटी वाला था और लड़की भी ड्यूटी वाली थी, लेकिन पहले उस लड़की के सास ससुर उसको अपना नहीं रहे थे। फिर भी उस लड़की के भाई ने हाथ जोड़ के पैर छीके, हर तरह से, अदर कास्ट थी तो उसने उनको अच्छी तरह से, उसके भाई ने समझाया, अपनी बहन का घर बसा दिया। फिर धीरे धीरे, आज के ज़माने आप जानते हैं पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब लड़की भी पैसे कमाती थी, लड़का भी कमाता था, तो माँ बाप को फिर अच्छा लगने लग गया। घर में उन्होंने खुशियाँ ला के दे दी, सब हर चीज़ बढ़िया बढ़िया ला के दे रहे हैं, तो भाई सास ससुर को तो अच्छे लगेंगे। फिर तो वो लड़की अच्छी तरह से रहने लगी। इधर देखिए उस बेचारे भाई की समय खराब आ जाता है। भाई का ऐसा समय खराब आ जाता है कि भाई पैसे कमाता रहा, लेकिन हारी बीमारी ऐसी लगी कि वो भाई कर्जा में दब गया। भाई के पास कम से कम 10-15 लाख का कर्ज हो गया। अब जब भाई के पास कर्जा हो गया 10-15 लाख का, उसकी बीवी भी थी और उसकी माँ भी थी। अब एक बात बताओ, इतना पैसा हो जाएगा, 10,000 या 15,000, 20,000 नौकरी भी कमाएगा पैसा, तब भी नहीं पूर्ति नहीं कर पाएगा। अब कर्जा वो ब्याज ही ब्याज भरता रहा, लेकिन उसकी ब्याज से पूर्ति भी नहीं होती थी। लोग बाग उसके घर आने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए। ऑफिस में भी उसे बहुत उल्टा सीधा लोग बाग बोलते थे। सारे रिश्तेदारों ने, उसके कुटुंब परिवार वालों ने, सब ने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब उसकी स्थिति देखो, एक दिन वो था कि उसको सब पूछते थे और फिर वो दिन आ गया कि उसे कोई बात भी नहीं करता था। भाई तेरे घर में क्या हो रहा है? बेचारे अपने दिन और रात ड्यूटी करने लग गया। इधर उसकी बहन फ़ोन करती थी, जब उसकी बहन फ़ोन करती थी तो उसका भाई तुरंत बात करता था, लेकिन वो अपनी बहन को भी नहीं बता सका। बहन भी अपने ड्यूटी में बिजी हो जाती थी, लेकिन जब बहन को टाइम मिलता था तो बहन फ़ोन करती तो भैया बात नहीं करता था। फिर उसने अपनी माँ पे फ़ोन किया, माँ क्या बात है, भैया मेरे फ़ोन पे फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो माँ बेटी को दिलासा देती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, भैया ड्यूटी जाता है, उसे टाइम नहीं मिल पाता है। माँ इतने कितने बिजी हो गए भैया, जो मेरे से बात भी नहीं करते। कहाँ भैया, मेरे बिना रह नहीं सकते थे। बेटा ऐसा ही है, अब काम ज़्यादा पड़ रहा है भैया पे, इसलिए। मतलब 4-6 महीना, 2-4 महीना ऐसे ही निकल गए बातन में। अचानक एक दिन उस लड़की की 4-5 दिन की छुट्टी मिली थी, तो उसके दिमाग में आया, वो जब बैठी थी तो अपने पति से बोल रही कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कि हाँ बोलो, क्या कह रही हो? बोल बात यह है कि मेरा भाई मुझे इतना मानता था, इतना चाहता था, दुख में सुख में, और मेरी हर रोज मेरे से बात करता था। 2-4 महीना हो गए मेरे भैया ने मेरे से बात नहीं करी है। बात तो कुछ है, ऐसी बात नहीं है
क्या मम्मी से बात नहीं हुई? कि हाँ, माँ भी नहीं मेरे को बताती है, माँ भी कह देती है भैया को टाइम नहीं मिल रहा है, कभी लेट आता है, कभी सुबह जल्दी चला जाता है, लेट आता है, तो इसलिए मतलब टाइम नहीं मिल पाता भैया को बात करने। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले ऐसा है तो आप देख लो जाके। अच्छा, मैं फ़ोन करती हूँ कि माँ मैं रक्षाबंधन पे आ रही हूँ। उसने फिर फ़ोन किया तो माँ ने ही फ़ोन उठाया। बोले हाँ बेटी बोलो ठीक हो? क्या हाँ मम्मी हम तो ठीक है, आप बताओ भैया कै बजे आते हैं, रात में कितने टाइम पे आते हैं, मेरी बात क्यों नहीं कराती हो आप? और मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन उठाते नहीं हो आप लोग, क्या बात है, मेरे से क्या छिपा रहे हो? ने बेटा नहीं कोई बात नहीं है। अब माँ क्या कहे बताओ, बेचारी बेटी से क्या कह सकती है, क्या सहायता मांग सकती है? बोले नहीं माँ ऐसा है माँ, मेरी छुट्टी है 8 दिन की, तो 4 दिन घर रहूँगी और 4 दिन में आपके पास आना चाह रही हूँ, रक्षाबंधन पर राखी लेके आ रही हूँ भैया के लिए। बोले ठीक है बेटा देख लेना। अब माँ कैसे मने करे कि बेटा तू मत आवा? बोले अच्छा। फिर उसने शाम को बेटा से बोला, बोले बेटा ऐसे ऐसे लाली का फ़ोन आया था और वे मेरे से बोल रही थी कि मैं राखी पे आ रही हूँ, भैया के लिए राखी बांधने आ रही हूँ। तो बोला माँ आप मने कर देना वो नहीं आए। बेटा मैं कैसे मने कर दूँ, मेरा भी तो दिल करता है अपनी बेटी को देखने के लिए। कि नहीं माँ आपको सब कुछ पता है, अगर बहन आएगी तो यहाँ देख के हम सबको कितनी दुखी होगी, आप भी जानती हो ना इस बात को। ठीक है बेटा मैं बोल दूँगी। माँ भी बेचारी लाचार, भाभी भी बेचारी लाचार। कोई बात नहीं, माँ ने फ़ोन किया, बोले बेटा रक्षाबंधन पर अभी मत आना, भैया को टाइम नहीं है और फिर बाद में घूम जाना। बोले उसने फिर कुछ नहीं कहा, उसने अपने घर वाले से सलाह ली। बोले मैं बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ, बच्चे आप रखना, और मेरे घर में कोई ना कोई ऐसी घटना है जो मेरे घर वाले मुझे बताना नहीं चाह रहे। बोले आप निकल जाओ। उसका घर वाला उसे रिजर्वेशन तो हुआ नहीं, तत्काल में उसे बैठा के चला गया। दूसरे दिन शाम को जब बहन पहुंचती है, दूर कहीं रहती थी, वहाँ से जब रात को घर पहुंचती है तो उसने जैसे बेल बजाती है तो भाई बोला इस समय कौन आ रहा है? उसने ये नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। उसने कहा ठीक है माँ। जब भाई गेट खोलने के लिए आता है, जैसे भाई गेट खोलता है तो बहन को देख के एकदम मतलब भाई परेशान हो जाता है कि ये कैसे आ गई। बोले भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आजा गुड़िया, कैसे तूने फ़ोन नहीं किया? तो भैया मैं फ़ोन तो कर रही हूँ, आप मेरे से बात ही नहीं करते, आप कितने बिजी हो? बोले बहन बिजी नहीं हूँ और मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। चलो आ गई हो तो चलो तुम बैठो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। भैया ने बात नहीं करी, भैया निकल गया अपने ड्यूटी पे। दिन रात ड्यूटी करता था बेचारा, पैसे कर्ज नहीं चुक रहा था उसका। जब बहन अंदर जाती है तो माँ से और भाभी से मिलती है, माँ से रोती है, माँ से कहती है हे माँ ये बता तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? जिस भाई ने मेरे लिए इतना किया था, मेरा अच्छी शादी, मेरे को अच्छे से पाला पलोसा, बाप का भी फर्ज निभाया, भाई का भी फर्ज निभाया और मेरी शादी भी अच्छी तरह से की, लेकिन माँ क्या मैं इतनी पराई हो गई है? तो मेरे को आपने परेशानी नहीं बताई, ऐसा क्या हो गया है मेरे भाई की? और ये गाड़ी खड़ी है बाहर, गाड़ी पे कितनी धूल जमी हुई है, कम से कम 2-4 महीने से गाड़ी, मेरे भाई तो बिना गाड़ी के पैर नहीं रखते थे, बगीचा सूखा पड़ा है, माली नहीं है, नौकर नहीं है, हो क्या रहा है? बोले बेटी बैठ, अब मैं तेरे को समझाऊंगी, तू आ गई है तेरे को सब चीज़ बताऊंगी। भाभी पानी लेके आई, भाभी के गले मिली, दोनों मतलब रोने लग गई। फिर जब बेटी बैठ जाती है तो उसकी माँ उसको फिर सारी बात बताती है, बेटी ऐसे ऐसे तेरा भाई कर्ज में दब गया है और काफ़ी कर्जा हो गया है और जो कमाता है वो ब्याज में ही जाता है, पैसा घर में नहीं बचता है, हम तो अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो हम ही जान सकते हैं। बेटी हम तुझे बताते, तू भी दुखी होती, तू बेटी है, लेकिन हम तुझे माँ क्या आपने ये मेरे साथ बहुत बड़ा गलत की इंसाफ किया है। अगर मुझे बेटी भी कह रही हो और मेरे से बात भी छिपा रही हो, जब मेरे लिए मेरा भाई इतना कर सकता है तो क्या मैं भाई की हेल्प नहीं कर सकती थी? अरे नौकरी, मेरा पैसा है न, मेरे पति का पैसा है, न मेरे सास ससुर का पैसा, पैसा तो मेरी कमाई का है ना, मैं अपने भाई को दे सकती नहीं? और फिर मेरे को कोई रोकने वाला भी नहीं है। बोले बेटा नहीं, तुम्हारा पैसा खा के
तुम्हारा पैसा लेके हम कहाँ जाएंगे, पिछले जन्म में करे थे तो इसमें भोग रहे हैं। बोले माँ ऐसा कुछ नहीं है। जब शाम को सुबह फिर भाई ड्यूटी से नाइट ड्यूटी करके भाई घर आता है, तो भाई जब बैठता है, जब सब खाना खाते हैं, तो जब वो बोलता है अपनी बहन से बात करता है, जब बहन कहती है भैया, वही बात कहने लग जाती, भैया तुमने हमको इतना। तो भाई जब ड्यूटी से आ जाता है तो बहन से बात करता है, और बहन भाई को पूछती है भैया आपने मेरे को इतना पराया कर दिया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी पर लगाया, क्या ऐसे बुरे वक्त में बहन साथ नहीं दे सकती है? एक बात सोचा, आज ये परेशानी अगर मेरे पाई होती तो आप चुपचाप बैठ जाते? नहीं बहन, देखो भाई का फर्ज बनता है करने का, लेकिन बहन का खा के मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं खाने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, और आप अपना कारोबार चालू करने के बाद में जब काम बढ़िया हो जाए तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। लेकिन आप इतना कर्जा कब तक झेलोगे? कब तक ब्याज दोगे? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज देते रहोगे तो एक बात बता, तुम्हारे लिए क्या बचेगा? कभी कुछ नहीं तुम कर पाओगे। फिर वो सिर झुका के बैठ जाता है भाई। बहन ने चेक पे अपने साइन करके दे दिए, लो भाई इस चेक पर जितना पैसा, और झूठ मत बोलना मेरे से, जितना भी कर्जा है, जितना भी पैसा है, छोटा बड़ा जिस किसी का, वो सारा टोटल जोड़ के और इसमें भर के और पैसे निकाल के लाओ, और सारे जिस जिसके पैसे हैं उसका सबका पैसा दे के बचे पैसे से अपना कारोबार दोबारा से चालू करो। तो उस बहन ने फिर दोबारा कुछ नहीं बोला। बोले अब मेरे से कुछ मत कहना कि मैं नहीं लूँगा, ये नहीं होगा, और अगर आपने अब ये पैसा नहीं लिया तो ज़िंदगी भर का मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इतने में भाई बहुत समझाता, नहीं मानती, माँ भी समझाती है, नहीं मानती है। लेकिन जब फिर भाभी के कुछ दिमाग में आता, भाभी आके पास में अपने पति से कहती है अजी साहब सुनते हो, देखिए जब दीदी इतना बोल रही हैं तो आप पैसा ले क्यों नहीं लेते? दीदी सही कह रही हैं, आप दीदी का पैसा खर्च कर रहे हो, सारा कर्जा चुक जाएगा, और आप कमाते जाना और दीदी को पैसे दे देना, इसमें बुराई क्या है? ऐसे हम कब तक परेशानी झेलेंगे? और भर के पैसे दे देना दीदी को। बोले भगवान कुछ आप सही भी कह रही हो, चलो ठीक है। तो उसने उस पर चेक पर पैसा भर दिया जितना उसका कर्जा था उससे। तो देखिए मेरे भाइयों, उस बहन ने अपने भाई का कर्जा भी चुका दिया। ऐसी बहनें हुआ करती हैं। इस कलयुग की बात बता रही हूँ, जबकि आजकल तो एक एक बहन ऐसी है कि भाई की जायदाद को भी खाना चाहती है। लेकिन एक बहन वो थी जिसने अपने भाई के कर्जा से मुक्ति दिलाया था। उसके भाई ने सुबह ही सबका पैसा दे के अपनी गाड़ी, सुबह गाड़ी साफ करी और अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस गया। जैसे ऑफिस जाता है तो ऑफिस में सब दुआ सलाम करते हैं, कहते हैं सर आइए सर, आइए सर। देखिए जिस आदमी से कोई नमस्ते नहीं करता था उससे सलाम ठोकने लग गए, गाड़ी में जाने लगा। और मतलब जो आदमी उनसे उल्टा सीधा बोलता था वो भी कह रहा आइए सर, और सर ठीक हो, चलो बढ़िया है सर, अच्छा हुआ, सबका पैसा देके। तो उस बहन ने अपने भाई की बुरे वक्त में कैसे मदद की थी। आज के ज़माने में अगर बहन भाई ऐसे ही व्यवहार से चलें तो ना कभी बहन दुख झेलेगी, ना कभी कोई भाई दुख झेलेगा। हे मेरे भाइयों, ये मेरी माता, मेरी बहनों, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए उस बहन के आचार विचार कितने अच्छे थे, कितनी संस्कारी बहन थी। जिस बहन ने अपने भाई की हेल्प की थी, आज की बहनें तो ऐसी बहनें, आज की बहन भी, वो भी आज ही की बहन है, पिछले की जन्म की बात नहीं है, ये इसी कलयुग की बात कर रही हूँ मैं। अभी फिलहाल ही की ये घटनाएं ऐसी, मैं नाम पता नहीं बता सकती हूँ कहाँ की है क्या है, लेकिन ये हकीकत की कहानी है। तो ऐसा है, बहन पैसे वाली थी तो उस बहन के अंदर धरोहर थी। उस बहन ने अपने भाई के सहयोग दिया कि मेरे भाई ने मेरे साथ इतना किया है तो क्या मैं अपने भाई के साथ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी बहनों, अगर किसी के भाई पे कोई आफत आए तो आप सब अपने भाई की हेल्प करना, और मेरे भाइयों आप भी अपनी बहनों की हेल्प करना। ये सत्य घटना है, और मेरी इस कहानी को आगे से जितना बढ़ा सको उतनी जगह बढ़ाइए, भेजिए वीडियो,
जो कि लोग बाग देखें, कुछ सोचें समझें। अच्छी अच्छी बातों को आगे शेयर किया कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।